Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 13 of class 8. The name of the chapter is My Elder Brother. यहाँ दो भाई की कहानी है और जिनमें से ये दो भाई की कहानी है। इनमें 5 साल का अंतर है, लेकिन क्लास में ज़्यादा अंतर नहीं है। और छोटा भाई बड़े भाई को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझता और बाद में आके तो और भी बिल्कुल समझना उसने बंद कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर वो अपने बड़े भाई का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वो करने लगा। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। My big brother was 5 years older than me, but only 3 grades ahead. मेरा बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, लेकिन 3 क्लास आगे है मुझसे सिर्फ। He had begun his studies at the same age as I had. He did not like the idea of proceeding hastily in an important matter like education. वो बहुत ही स्टडीज़ सेम एज में हम पढ़ने बैठे थे, सेम ही एज थी हमारी, लेकिन फिर भी ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ प्रोसीडिंग हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट मैटर लाइक एजुकेशन। मतलब मुझे तो इतना पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन उसका पढ़ना पसंद है और बहुत अच्छे से बहुत पढ़ने को बहुत ज़रूरी चीज़ मानता है। ही वांटेड टू ले अ फर्म फाउंडेशन फॉर हिज एजुकेशन। मेरा बड़ा भाई कहता है कि एजुकेशन को जो है, एजुकेशन की जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। सो ही टुक 2 years टू डू 1 year's वर्क। भले ही 1 साल को पार करने में 2 साल ही क्यों ना लग जाएं। समटाइम्स ही इवन टुक 3, और कई बार चाहे 3 साल ही क्यों ना लग जाएं। I was the younger, he the elder. I was 9, he was 14. मैं छोटा था, वो बड़ा था। मैं 9 साल का था और वो 14 का था। Being older, he had full rights to surprise and instruct me, and I was expected to accept every order of his as law. उसको वो मुझे खूब मतलब सरप्राइज़ करने का उसे खूब अधिकार था। खूब मुझे वो डांटा करता था और वो ये एक्सेप्ट करता था मुझसे कि मैं उसका हर एक ऑर्डर इस तरीके से मानूं जैसे कि वो कोई नियम है। बाय नेचर ही वॉज वेरी स्टडियस। नेचर से वो बहुत ही पढ़ाकू, स्टूडियस मीन्स होता पढ़ाकू, बहुत ही पढ़ाकू था। ऑलवेज सिटिंग विद अ बुक ओपन बिफोर हिम। हमेशा किताब को अपने सामने खोले रखता था। ऑन द अदर हैंड आई वॉज नॉट एट ऑल कीन अबाउट स्टडिंग। और दूसरी तरफ मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। द पिक अप अ बुक एंड सिट विद इट फॉर एन आवर वाज ए ट्रिमेंडस एफर्ट। और अगर मैं बुक के पास बैठ भी गया और अगर मैंने 1 घंटा बुक लेकर बैठ गया तो ये समझिए मैंने बहुत बड़ा प्रयास करा है। मतलब बिल्कुल पढ़ने का उनका इंटरेस्ट नहीं था। एट फर्स्ट चांस आई वुड गो टू द हॉस्टल एंड गो टू द प्ले फील्ड एंड प्ले मार्बल्स और फ्लाई पेपर काइट्स, और इफ़ आई जस्ट मेट अ फ्रेंड व्हाट कुड बी मोर फन। और मौका मिलते ही मैं खेलने के लिए चले जाया करता था। खेलने के मैदान में हो या कंचे बजाने हो या फिर पतंग उड़ानी हो। और अगर बाई चांस कोई मिल गया मेरा कोई दोस्त, फिर तो बस मज़े ही किया। Sometimes we would climb onto the courtyard walls and jump down or straddle the gate and ride it back and forth, enjoying it was if it were a मोटर कार। और कभी कभी तो मैं जो कॉर्टियर्ड वॉल्स थी उसके ऊपर चढ़ जाया करता था और उससे कूद कर गिर जाया उससे कूद कर छलांग लगाता था। और कभी कभी गेट पर चढ़कर उसे आगे पीछे ऐसे करता था जैसे कि कोई मोटर कार चला रहा है। इस तरीके से खूब मज़े लिया करता था। बट मैं कहता है कि मैं खूब मज़े लेता था। बट एज सून एज आई रिटर्न टू माई रूम एंड सा माई ब्रदर इज स्पॉलिंग फेस आई वॉज पेट्रीफाइड। जैसे ही मैं अपने कमरे में आया, मेरे भाई ने मुझे देख लिया और उनके फेस जो बहुत ही डरावना लगा था। मैं डर गया था। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी वेयर वर यू। उनका पहला क्वेश्चन यही होगा कि तुम कहाँ थे। आई डोंट नो वाई आई कुड नॉट मैनेज टू से दैट आई हैड जस्ट बीन प्लेइंग आउटसाइड। और मैं ऐसे मैनेज नहीं कर पाया था। मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा कि मैं बस यही जवाब दे दूँ कि मैं तो बस यही खेल रहा था। माई साइलेंस वॉज एन एक्नोलेजमेंट ऑफ माई गिल्ट एंड माई ब्रदर इज़ ओनली रेमेडी फॉर दिस वॉज टू ग्रीट मी विद अ रिप्रॉच थो अफेक्शनेट। लेकिन मेरी चुप्पी मेरी गलती को और ज़्यादा सच साबित कर रही थी कि हाँ मैं गलत हूँ। और अब मैं इतना डर गया था कि अब मुझे कोई स्नेह से ही कोई मेरा अभिवादन करे, मुझे स्नेह दे तो ही मैं संभलता। If you study English this way, you will be studying it the rest of your life and you would not get it right. अगर तुम इंग्लिश इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम ज़िंदगी भर कभी नहीं सीख पाओगे। जिस तरीके सही इंग्लिश तुम नहीं सीख पाओगे। Studying English is not laughing matter. इंग्लिश सीखना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। You have got to wear out your eyes morning and night and use every ounce of energy. उसे सीखने के लिए हमें दिन रात लगना पड़ता है तब कहीं जाकर, और पूरी एनर्जी हमें लगानी पड़ती
पड़ती है, तब कहीं जाकर तुम किसी विषय को सीख पाओगे। यू हैव सीन विद योर आइज हाउ हार्ड आई वर्क, तुम नहीं देखते कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। एवरी डे देयर आर क्रिकेट एंड हॉकी मैचेस बट आई डू नॉट गो नियर देयर, रोजाना क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं लेकिन मैं फिर भी वहाँ नहीं जाता हूँ। आई स्टडी ऑल द टाइम, पूरे दिन मैं पढ़ाई करता हूँ और चाहे मुझे 2 ही साल क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं कोई भी ग्रेड मतलब किसी भी क्लास में ऐसे ही नहीं चला जाता हूँ। इफ़ यू वांट टू वेस्ट टाइम इट वुड बी बेटर इफ़ यू जस्ट वेंट होम, अगर तुम्हें अपना टाइम ख़राब ही करना है तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम इससे तो अपने घर ही चले जाओ और प्लेट गिल्ली डंडा और मज़े से तुम वहाँ पर जी भर कर गिल्ली डंडा खेलो। वाई वेस्ट योर फादर इज़ हार्ड अर्नड मनी, फिर तुम क्यों पापा की इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हो। विद अ स्कॉल्डिंग लाइक दिस आई हैड टू क्राई, इतनी की डांट से मैं तो बिल्कुल रोने ही वाला था। वाई कुड आई से इन रिप्लाई, लेकिन मैं जवाब में कुछ नहीं कह सका। और another occasion when I passed and he did not, he said you have been promoted 1 grade and your head has been turned with pride। दूसरे ओकेशन पर जब मैं गुजरा, he did not, he said, उसने ही डिड नॉट नो, ही सेड यू हैव बीन प्रमोट 1 ईयर, तुम 1 ग्रेड प्रमोट हो गए हो और तुम जो है तुम्हें बहुत गर्व हो गया है। अंडरस्टैंड दिस, इस बात को समझो। यू डिड नॉट पास थ्रू योर ओन एफर्ट्स, मतलब कुछ टाइम के बाद जब वो एक क्लास और आगे हो गया था और वो नहीं हुआ था, उसका बड़ा भाई पास नहीं हुआ जबकि वो पास हो गया था, तो अब उसने कहा कि तुम पास हो गए हो लेकिन इस पास होने में तुम्हारा खुद का कोई प्रयास नहीं है, बट स्टम्बल्ड ऑन इट बाय लकी, तो बाई चांस से तुम पास हो गए हो। कि जैसे कभी कभी अंधेरे में भी जो गिल्ली डंडा खेलते हैं और निशाना लग जाता है, सेम इसी तरीके से तुम समझो कि तुम बस ऐसे ही पास हुए हो। बट नोबडी गेट्स टू बी अ गुड प्लेयर फ्रॉम इट, लेकिन इससे अगर गिल्ली डंडे का तुक्के से निशान लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा खिलाड़ी हो गया है। डोंट अस्यूम दैट बिकॉज I failed, I am stupid and you are smart। Don't assume क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ और ऐसा नहीं, अगर मैं फेल हो गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हूँ और तुम स्मार्ट हो। When you reach my class, जब तुम मेरी क्लास में पहुँचोगे ना, you will be sweet when you have to bite into algebra and geometry and study English। जब तुम मेरी क्लास में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि algebra किस तरीके की है, किस तरीके की ज्योमेट्री है और कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं। In history it's not easy to memorize those kings नेम से, और हिस्ट्री में तो तुम जब राजाओं के नाम याद करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल है राजाओं के नाम याद करना। एंड एज फॉर ज्योमेट्री, और इस तरीके से ज्योमेट्री है तो बस भगवान ही बचाए। इफ़ यू राइट ACB इंस्टेड ऑफ ABC, योर आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। नोबडी आस्क्ड द हैंड हियर्ड एग्जामिनर्स व्हाट डिफरेंस इट आफ्टर ऑल। और ज्योमेट्री में तो अगर मान लो तुमने ABC है और उस ABC को ACB को ABC अगर तुमने लिख दिया, ABC को ACB अगर तुमने लिख लिया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना, फिर एग्जामिनर भी इतने हार्ड तरीके से उसे चेक करेंगे कि उसे गलत ही बता देंगे। वो ये भी देखेंगे कि कितना सा डिफरेंस है इसमें, गलत को गलत ही कर देंगे। Does it make any difference if you eat dal, boiled rice and roti और boiled rice, दाल एंड रोटी, क्या इसमें क्या डिफरेंस है? दाल बॉयल्ड राइस और रोटी, या फिर बॉयल्ड राइस दाल और रोटी, सिर्फ हमने इस दोनों को आगे पीछे ही तो करा, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं ना, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर बताओ क्या कह सकते हैं इसमें। दे से राइट एन एसे ऑन पंक्चुअलिटी इन नॉट लेस दैन 4 पेजेस। मान लो तुमसे कोई कहता है कि 4 पेज का ऐसे लिखो पंक्चुअलिटी पर। हु डज नॉट नो दैट पंक्चुअलिटी इज वेरी गुड थिंग, कौन नहीं जानता कि पंक्चुअलिटी कितनी अच्छी चीज़ है। बट डू आई नीड 4 पेजेस फॉर व्हाट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस। लेकिन फिर 4 पेज भरने की क्या जरूरत है इस एक सेंटेंस के ऊपर। वी वॉन्ट अ मैन टू से व्हाट ही वाज टू से क्विकली। हम आदमी चाहते हैं वो कहने वाला जो कि बहुत जल्दी कह दे, है ना। ऐसे आदमी होने चाहिए कि जो कि अपनी बात को बहुत जल्दी कह दे। बट नो, यू हैव गो टू ड्रैग इट आउट टू 4 पेजेस। लेकिन नहीं, हमें तो इस एक लाइन के ऊपर 4 पेज ही भरने हैं। बताओ, ऐसा भी होता है? इट्स आउटरेजियस। सो पे अटेंशन टू व्हाट आई से ध्यान दो मैं क्या कहना चाहता हूँ। What if I failed? अगर मैं फेल हो जाऊँ, आई एम स्टिल ओल्डर देन यू, तब भी मैं तुमसे बड़ा ही रहूँगा। आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, मेरे पास तुमसे ज़्यादा दुनिया का एक्सपीरियंस है। लिसन टू व्हाट आई से और यू विल बी सॉरी। ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ और इस बात के लिए तुम शर्मिंदा होगे। माई ब्रदर इज टेरिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडिंग इन द 9th grade रियली स्केयर्ड मी। ये सारी बातें जो मेरे भाई ने मुझे समझाई थी, इन सब बातों को सुनकर तो अब मुझे और भी ज़्यादा पढ़ाई से डर लगने लगा था। आई एम सरप्राइज आई डिड नॉट रन अवे फ्रॉम स्कूल। अब तो मैं
स्कूल से भी दूर भागने लगा था और गो होम, और ऐसा लग रहा था कि बस मैं घर जाना चाहता था। बट इवन अ स्कोल्डिंग लाइक दिस डिड नॉट चेंज माई डिसटेस्ट फॉर बुक्स वन बिट। इतनी डांट पड़ने के बावजूद भी मेरा जो बुकों के लिए जो बिल्कुल रुचि नहीं है वो ज़रा भी नहीं बदली। मेरी रुचि बिल्कुल भी नहीं हुई बुक्स में, तब भी भले मुझे कितनी डांट पड़ गई हो। आई डिड नॉट मिस अ सिंगल चांस टू प्ले। मैं कोई भी चांस नहीं गंवाना चाहता था खेलने का। आई स्टडीड मच लेस दैन बिफोर, और अब तो मैंने पहले से भी कम पढ़ना शुरू कर दिया था। देन इट वॉज द अर्ली एग्ज़ाम अगेन, दोबारा से ईयरली एग्ज़ाम आ गए थे। एंड इट्स सो हैपन दैट वंस मोर आई पास्ड एंड माई ब्रदर फेल। और दोबारा से फिर वही हुआ, मैं पास हो गया और मेरा भाई फेल हो गया। आई हैड नॉट डन मच वर्क, मैंने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। और मैं खुद अचंभा था इस बात के ऊपर। और मेरे भाई ने कोर्स के हर एक शब्द को याद करने के लिए इतनी मेहनत करी थी कि जैसे कि वो मरने ही वाला है। ही हैड ग्रोन पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बट द पुअर फेलो फेल्ड अगेन एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मुझे उसके फेल होने के लिए बहुत दुख था और मुझे उसके लिए बहुत बुरा सा लग रहा था, और मेरी जो पास होने की खुशी थी वो भी आधी हो गई थी। There was a difference of only a grade left between my brother and me. ये अब तो बस मेरे और मेरे भाई के बीच में सिर्फ एक क्लास का ही अंतर रह गया था। The thought crossed my mind that if he failed just once more, I had be at the same level as he, and then what ground would he have of lecturing me? But I wouldn't reject the unworthy idea. फिर तो अब तो बस मेरे भाई के बीच में एक क्लास का अंतर रह गया, तो अगर वो इस बार फेल हो गया तो मैं और मेरे भाई दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। फिर तो इसका मतलब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटेगा। फिर उन्हें डांटने का कोई मतलब ही नहीं जब हम दोनों सेम ही क्लास में हैं। लेकिन एकदम से फिर मैंने अपने दिमाग में ऐसे आइडिया को मैंने अपने दिमाग से रिजेक्ट कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया। नाउ माई ब्रदर हैड बिकम मोर जेंटल टुवर्ड्स मी। लेकिन अब मेरा भाई मेरी तरफ से थोड़ा सा विनम्र से हो गए थे, थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे। Perhaps he himself was beginning to understand that he no longer had the right to tell me, or at least as much as before. अब तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कुछ कहना भी, अब तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहना छोड़ दिया था। जैसे मुझे पहले कहा करते थे, अब मुझे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं कहते थे। My feeling of independence grew, मेरी जो आज़ादी की जो फीलिंग थी वो बढ़ गई थी। I began to take advantage of his tolerance. अब जो है मेरी जो टॉलरेंस थी उनकी जो सहन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब अब वो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, और उसकी जो टॉलरेंस थी वो एडवांटेजेस शुरू हो गई थी, टोका टाकी मतलब कम हो गई थी। अब एज अ रिजल्ट इवन द लिटिल आई यूज टू स्टडी अर्लियर बिकॉज ऑफ माई ब्रदर सेज, क्योंकि अब मेरे भाई ने मुझे ज़्यादा कुछ कहना बंद कर दिया था, तो इसलिए जो मैं थोड़ी बहुत उनकी डांट की वजह से कुछ पढ़ भी लिया करता था, अब मैंने वो पढ़ना भी कम कर दिया था। I found a new pleasure in flying kites. मुझे पतंग उड़ाना उस वक्त बहुत अच्छा लगता था। Still minded my manners with my brother and concealed my kite flying from him. हालांकि फिर भी मेरे अंदर ऐसे मैनर्स थे कि मैं अपने भाई के मतलब अभी मैं उनको रिस्पेक्ट करता था, लेकिन इसलिए मैं उनसे पतंग उड़ाने वाली बात छुपाता था। One day far from the hostel I was running at a hectic pace trying to grab hold of a kite. My eyes were looking skywards at that high-flying traveler in the skies that glided smoothly down like some soul emerging from paradise, freed of worldly attachment to be incarnated in a new life. एक दिन हॉस्टल से दूर मैं बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर दौड़ रहा था। एक पतंग को लाने के लिए, वो कट गई थी पतंग, उसको लाने के लिए मैं दौड़ रहा था। मेरी आंखें तो बस आसमान की ऊंचाई की तरफ ही देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम आसमान में ही उड़ रहे हैं और धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग से कोई आत्मा उतर रही हो, इस तरीके से लग रहा था मुझे। फ्रीड ऑफ वर्ल्ड अटैचमेंट, और बिल्कुल सब कुछ जैसे फ्री हो रहा है, सब कुछ आज़ाद है, कोई भी बंधा हुआ नहीं है। टू बी इनकारनेटेड इन अ न्यू लाइफ, और जो सब उतर कर एक नई ज़िंदगी में जैसे आ रहे हों, मतलब सब कुछ एक कल्पना की तरीके से उसे लग रहा था। A whole army of boys came reaching out to welcome it with long thick bamboo rods. पूरे लड़कों की जो फौज थी वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास जा रही थी। लंबे लंबे डंडे लेकर, बैम्बू रोड्स लेकर वो उसके स्वागत के लिए जा रहे थे। Nobody was aware who was in front or who was behind him. कोई भी नहीं जानता था कि हमारे आगे कौन है, हमारे पीछे कौन है। बस हमें तो ये लग रहा था कि वो पतंग, जैसे लग रहा था जैसे स्वर्ग में
कोई स्वर्ग से कोई उतर कर आ रहा हो एक नई ज़िंदगी जीने के लिए। इट वॉज एज थो एवरी वन ऑफ देम वॉज फ्लाइंग along with that kite in the sky where everything is at one level without car or trains or carts। हालांकि उनमें से हर एक ऐसे उड़ रहा था जैसे कि आसमान में जो पतंग है वो ही सब कुछ है और सबका एक ही लेवल है, ना कोई कार है, ना कोई ट्रेन है, ना ही कोई कार है, सब कुछ एक लेवल में उन्हें लग रहा था। सडनली आई कोलाइडेड विद माई ब्रदर, और अचानक से मैं अपने भाई से टकरा गया। He grabbed my hand and said angrily, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, गुस्से से कहा, Aren't you ashamed to be running with these kinds after stupid kite? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इन आवारों के साथ घूमते हुए और इस स्टूपिड सी पतंग के पीछे भागते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती? You are in the 8th grade now, अब तुम 8th क्लास में हो and only 1 class behind me, मुझसे सिर्फ 1 क्लास पीछे हो। A man has got to have some regard for his position, after all, कम से कम अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखो, उसका सम्मान करना सीखो। You must have ashamed, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। I'm just 1 grade behind my brother, तुम ये सोचते हो कि मैं अपने भाई से बस 1 क्लास पीछे हूँ। सो हाउ ही डज हैव द राइट टू से एनीथिंग टू मी, तो इसलिए जो है वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि तुम मुझसे 1 क्लास पीछे हो, या मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अब तुम मुझसे सिर्फ 1 क्लास पीछे हो। क्या तुम ऐसा सोचते हो? बट यू आर मिस्टेक, लेकिन तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you and even if you come into my grade today, nobody, not even God, can remove the 5 years difference between us। अगर तुम ये बात याद रखना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मेरे और तुम्हारे पीछे 5 साल का अंतर है। भले ही तुम मेरी क्लास में भी आ जाओ और हम दोनों एक ही क्लास में क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये अंतर हमेशा बना रहेगा और भगवान भी इस अंतर को दूर नहीं कर सकता जो मेरे और तुम्हारे बीच में है। The experience I have of life and the world you can never catch up with, even if you get an MA, an MLit and even a PhD। भले ही तुम अपनी ज़िंदगी में जो मेरे पास एक्सपीरियंस लाइफ का और वर्ल्ड का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मेरे पास तुमसे कहीं ज़्यादा है, भले ही तुम MA, MLit या PhD ही क्यों ना कर लो। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। आवर मदर नेवर पास्ड एनी ग्रेड, हमारी माता ने कोई भी क्लास नहीं पढ़ी, हमारी मम्मी ने कोई क्लास नहीं पढ़ी और हमारे फादर भी मुश्किल से 5th और 6th से पढ़े ही है, 6 मुश्किल से 6 से 5th या 6 से ज़्यादा पढ़े मुश्किल से ही। बट दे वुड ऑलवेज हैव द राइट्स टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, लेकिन फिर भी वो हमें जो चीज़ सही है उसे चीज़ को सही बताते हैं, उसे ठीक कराते हैं और हमें समझाते हैं कि क्या चीज़ सही है। नॉट जस्ट because they are our parents but because they will always have more experience of the world। ऐसा इसलिए नहीं कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा दुनिया का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो हमें चीज़ों को समझाते हैं। I was truly ashamed by this new approach of this। अब मुझे उनकी इस बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आ रही थी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। एंड अ न्यू रिस्पेक्ट ऑफ माई ब्रदर वाज बॉर्न इन माई हार्ट, और मुझे मेरे बड़े भाई के लिए मेरे दिल में फिर से सम्मान हो गया था। मैं उनका फिर से रिस्पेक्ट करने लगा था, अपने बड़े भाई का। विथ टीयर्स इन माई आईज, मेरी आंखों में आंसू थे। आई सेड, मैंने कहा, नो मैटर व्हाट यू से टू मी, नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे कहते हो। आई स्टिल योर यंगर ब्रदर, मैं तो अभी भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मुझे मतलब अब उसे एहसास हो रहा था। ही सेड, आई डोंट फॉरबिड यू टू फ्लाई काइट्स, मैंने तुम्हें, उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता। आई हैड लाइड टू माई सेल्फ, मुझे खुद झूठ बोलना पड़ता है। बट वट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ आई गो ऑफ द ट्रैक हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं गलती से मतलब अगर मैं रास्ता भूल गया तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा। दैट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। जस्ट देन बाई चांस अ काइट दैट हैड बीन कट लूज पास्ड ओवर अस विद इट्स स्ट्रिंग डैंगलिंग डाउन, और तभी बाई चांस एक पतंग कट कर उनके ऊपर आती है और जो मतलब ऐसे लहराती हुई सी जो पतंग का जो धागा है वो लहराते हुए उनके सिर के ऊपर आती है। अ क्राउड ऑफ बॉयज वर चेसिंग इट, और लड़कों की भीड़ भी उसके पीछे पीछे आ रही है। माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल, वेरी टॉल, मेरा भाई लंबा है, इसलिए उसने कूद कर वो जो है स्ट्रिंग पकड़ ली, पतंग की जो स्ट्रिंग है वो पकड़ ली। एंड रन वाइडली टुवर्ड्स द हॉस्टल, आई केम क्लोज बिहाइंड, और तेज़ी से फिर वो हॉस्टल की तरफ दौड़ गया और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा।
भले ही भाई बहन कैसे भी हों, लेकिन हमें अपने, भले ही हमारे बड़े बड़े भाई बहनों में भले बहुत कम दिनों का भी अंतर हो, लेकिन हमें अपने बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए, किसी बात को लेकर गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।